एज ए बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप इंडिया के अंदर में हैं, आप किसी भी अदरवाइज़ किसी भी कंट्री में हैं, तो वहाँ के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है आप उसको ही सेलेक्ट करें, क्योंकि विदाउट द बेस्ट ब्रोकर यू कैन नॉट मेक रियल अकाउंट्स फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 का रियल अकाउंट चाहिए होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जब भी आप मेटा ट्रेडर 4 या 5 का रियल अकाउंट्स लेते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रियल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया के अंदर में आपको कोई भी ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप अपना रियल अकाउंट बना सकें। अब ये ब्रोकर स्कैम भी होते हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज भी आता है कि सर इस ब्रोकर ने हमारा पैसा लेके वेबसाइट ही बंद कर लिया, या फिर ये विड्रॉल ही नहीं दे रहे हैं, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा करके आपको वहाँ पे एक अमाउंट दिखा देते हैं कि ये आपने 1000 का डिपॉजिट किया और 2000 प्रॉफिट हो गया, बट वो विड्रॉल नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि आपके लिए आपकी कंट्री के हिसाब से बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। और दूसरा जो टॉपिक है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरह से हमें मुनाफा होगा, और जो लॉस है या प्रॉफिट है वो किस तरह से कैलकुलेशन होता है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो पिप्स और लॉट्स को समझना पड़ेगा। जब आप पिप्स और लॉट्स को समझ जाते हैं तो आपको ये चीज़ भी पता लग जाएगी कि आपको कितना अमाउंट कितने लॉट साइज के लिए चाहिए होगा, आपको कितना डिपॉजिट करने से कितना लॉट आप ट्रेड कर सकते हैं। जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कौन सा पेयर सेलेक्ट करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में। जब भी आप एज ए बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, कौन सा पेयर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो बहुत सारे फॉरेक्स पेयर हैं जहां पे आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉरेक्स पेयर है, जो जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और जो ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, जो अच्छे पेयर्स हैं, उन पेयर्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो जो सबसे फोर्थ पॉइंट है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है ना। क्योंकि टाइम जो है, आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं वो मायने रखता है। सीधा सीधा टाइम फ्रेम का ताल्लुक है आपके ट्रेड को होल्ड करने से, और आपके अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग में कितना टाइम देना चाहते हैं। आप ट्रेडिंग में जितना भी टाइम देते हैं उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए। और सबसे जो लास्ट हमारा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में समझने के लिए, बट हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि आपको पूरे दिन भर में किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो कि उन्होंने रात में देखा अचानक से कुछ, अगर नींद उनकी खुल गई और उन्होंने मोबाइल में देखा, क्योंकि मोबाइल में जब लॉगिन है तो भाई आप ट्रेड को देखते ही रहते हो, बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है। और आपने रात में या दिन में किसी भी टाइम आप 10 मिनट के लिए फ्री हुए, आपने ट्रेड लगा दिया। तो वैसे नहीं करना चाहिए। एक सही टाइम होता है ट्रेड करने का फॉरेक्स ट्रेडिंग में। जिस तरह से आप इंडिया के शेयर मार्केट में देखते हैं कि सुबह 9 से 10 के बीच में बहुत सारे ट्रेडर अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक इसी तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आपको एक बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, उसी टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो उस टाइम के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। और ये आप देख सकते हैं मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है। फाइनली मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे।
और मैंने ऑलरेडी मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो मेटा ट्रेडर का ऐप मैंने ओपन किया है, सबसे पहले मैंने रियल अकाउंट बना लिया है। तो चलिए हम लोग इस मेटा ट्रेडर पे लॉगिन करने से पहले ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें रियल अकाउंट बनाना सबसे बेस्ट है और कौन सा ब्रोकर है इंडिया के अंदर में जो सबसे बेस्ट सर्विस दे रहा है। तो ऑलरेडी मैंने जो अभी अकाउंट बनाया हुआ है और मेटा ट्रेडर पे लॉगिन किया हुआ है, ये ओक्टा एफएक्स का अकाउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं बट मुझे सिर्फ 2 ब्रोकर ज़्यादा बेस्ट लगे, बाकी आगे का नहीं पता, मैं रिसर्च अभी कर रहा हूँ। मुझे 2 ब्रोकर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे जो इंडिया में अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो फाइनली मैंने अभी ओक्टा एफएक्स का जो ऐप है ये ओपन किया हुआ है। और क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी ट्रेडिंग है वो मैं एक्सनेस पे करता हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने यहाँ से फ़ंड विड्रॉल कर लिया था और मुझे ऑलरेडी मैसेज भी आ गए हैं विड्रॉल के लिए कि आपका विड्रॉल सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओक्टा एफएक्स का इंटरफेस है। और रियल अकाउंट पहले आपको यहाँ पे बना लेना है और अब हम लोग चलेंगे रियल अकाउंट को लॉगिन करके देखेंगे कि रियल अकाउंट किस तरह से लॉगिन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने रियल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है और डायरेक्टली हम लोग चलेंगे मेटा ट्रेडर के ऐप पे और इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मैं एरो लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो है 3 मीनू बार यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस 3 मीनू बार पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मैंने एक्सनेस का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। ये भी एक अच्छा ब्रोकर है, एक्सनेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो एक्सनेस का भी अकाउंट बना सकते हैं। दोनों की सर्विस अच्छी है और दोनों इंडिया के लिए बेस्ट ब्रोकर है। ये जो कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, इस कन्फ्यूज़न को मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। और बाकी बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप चाहें तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया 2 ब्रोकर सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, एक्सनेस और ओक्टा एफएक्स। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो मैनेज अकाउंट का ऑप्शन है हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं और मैनेज अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक साइन नज़र आ रहा है प्लस का, ये वाला साइन, ठीक है। बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। और ये जो प्लस का साइन है इस पे लॉगिन करना है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का सर्वर नेम है वो मेल पे आ जाता है। आपको पहले ये देख लेना है कि हमारा कौन सा सर्वर है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारा इनका सर्वर होता है। तो फाइंड ब्रोकर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओक्टा, पूरा वर्ड नहीं लिखना है, ओक्टा लिखना है। ओक्टा एफएक्स रियल, ये पूरा वर्ड नहीं लिखना है, जनरली ओक्टा लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा अकाउंट है। तो मेरा जो अकाउंट है रियल 7 है, ठीक है। तो हम लोग ओक्टा सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप करेंगे और ओक्टा टाइप करने के बाद जो हमारा रियल 7 है यहाँ पे आ जाएगा। तो रियल 7 जो है आपको टाइप नहीं करनी है, आपको यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेना है। जो यहाँ पे आएगा सर्च बॉक्स में आपको पूरी तरह से कंप्लीट वर्ड टाइप नहीं करना है, ठीक है। ओपन ये ओक्टा एफएक्स रियल 7 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा यहाँ पे और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी यहाँ पे डाला हुआ है और ये पासवर्ड जो है
ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है, साइन इन कर लेते हैं। और जैसे ही साइन इन करेंगे तो ये जो मेरा OctaFX का अकाउंट है ऑलरेडी साइन इन हो चुका है। और फिर इसी तरह से नीचे में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको चार्ट ओपन करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम चार्ट को ओपन करने से पहले ये देख लेंगे कि हमें ट्रेडिंग में टाइम कितना देना है, समय आपके पास कितना है। अगर आप डेली का टाइमिंग जो है 2 से 3 घंटा दे सकते हैं तो इसका मतलब आप एक एज ए इंट्राडे काम कर सकते हैं। मतलब कि आप इंट्राडे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं। अगर आप पूरा दिन भर टाइम दे सकते हैं तो दे सकते हैं, बट इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इंट्राडे के लिए आपको 2 से 3 घंटा बहुत होता है। तो जब भी आप इंट्राडे करेंगे तो जो टाइम फ्रेम है, जैसे ही आप इस पर फिंगर क्लिक करेंगे कहीं पे भी चार्ट में, एक बार कहीं पे भी, यहाँ वहाँ कहीं भी आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो राउंड जैसा ऑप्शन है ये देखिए ओपन हो गया है। हम लोग इसको क्लिक कर लेंगे और ये जो है यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप इंट्राडे करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे करेंगे तो आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है। ये जो 5M लिखा हुआ है इसको आप क्लिक कर लेंगे और 5 मिनट्स के चार्ट्स पे ही आप ट्रेड को एनालिसिस करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट को एनालिसिस करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्म में। लेकिन जो कंप्लीट वीडियो है आपको वो देखनी पड़ेगी। तो एनालिसिस करना आसान नहीं होता है, आपको एनालिसिस करना होगा कि मार्केट कितना मूव करने वाला है, या फिर कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंट्राडे आप अगर करना चाहते हैं तो आपको 5M का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और यहीं पे ट्रेड को, अपने मार्केट को एनालिसिस करना है। जिस टाइम फ्रेम पे आप जिस पेयर पे भी आप ट्रेड करना चाहते हो, आपको 5M का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, आपके पास समय ज़्यादा है, आप चाहते हैं 1 वीक या 15 डेज़ में हमारा ट्रेड क्लोज हो, ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लेना होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से 5M का टाइम फ्रेम तो मैंने ले लिया है। अब कुछ इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो F वाला ऑप्शन है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन खुल जाता है। और ये जो मेन चार्ट ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा इंडिकेटर है। जिस इंडिकेटर को भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। आप जैसा जानते हैं जिस इंडिकेटर के बारे में, उसको लेकर यहाँ पे आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 इंडिकेटर ऑलरेडी लगाया हुआ है और ये जो है पूरा इंटरफेस है मेटा ट्रेडर का, आप देख सकते हैं कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये नीचे में जो है जहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया था, इसके बगल वाला ऑप्शन जहाँ से चार्ट आया था, जस्ट उसके बगल वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं एक एरो मार्क जैसा बना हुआ है। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर ही है। बट इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू रियल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये था पूरा प्रोसेस फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। और जो भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, आपको मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करनी है, मैंने पहले बोला कि एक वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है वहाँ पे ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।